Rub your hand. Put on your eyes. Put on your eyes. Just like this, Paru. Put your hands up. Put your hands up. हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनीषा। तो आज है सैटरडे आफ्टरनून और परी कर रही है मेरा मेकअप। यस, परी ने मेकअप किया। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि परी अपना मेकअप कर रही है। मेरा सारा ड्रेसिंग टेबल, सारा मेकअप उसने उल्टा पुल्टा कर दिया। तो आज उसने बोला कि मम्मा का मेकअप करना है और मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेकअप तो वो सारा खराब कर ही चुकी है तो क्यों ना मैं उसको करने दूं। और सच बताऊं तो बहुत मजा आ रहा था ना उसके हाथों से मेकअप करवाते हुए। और जैसे वो कर रही थी ना, खुद ही कर रही थी कहाँ पे क्या लगाना है, कैसे लगाना है, उसने खुद ही किया। लेकिन मतलब उसका जो टेक्निक थे ब्रश को पकड़ने की, चीज़ों को लगाने की, वो बड़ी मस्त लग रही थी। तो मैंने फटाफट से कैमरा ऑन किया कि इस बार मैं मिस नहीं करने वाली हूँ इस चीज़ को। फटाफट से मैं इसको जो है रिकॉर्ड कर लूँगी। और परी का जो सबसे बेस्ट पार्ट है ना, उसको सिर्फ दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। एक तो नेल पेंट लगाना और दूसरा लिपस्टिक लगाना। तो यहाँ पर वो मुझसे लगवा रहे हैं। अब देख रहे हो हाथों को कितना मतलब एक कंट्रोल करके कर रही है ना। मतलब 2.5 साल के बच्चे और इतना कंट्रोल करके कर रही है ना, मतलब वही देख के बड़ा अच्छा लग रहा था ये, मतलब कैसे कर रही है परी। और उसको लिपस्टिक लग रही थी लेकिन मेरे होठों पे लग ही नहीं रही थी। वो कलर थोड़ा सा उसको डार्क करके लगाना था, बट उसने जैसे भी लगाया तो वो देखिएगा आप आगे आगे क्या क्या करती हैं। ब्लशर वगैरह वो लगा चुकी हैं। तो जो भी उसके सामने आ रहा था उसको, जैसे उसने कभी कभार, मैं कभी कभार ही करती हूँ, वो हमेशा तो नहीं करती, उसने मेरे को देखा हुआ ये कैसे क्या करना है तो वो वैसे ही कर रही थी। लिपस्टिक तो उसका बेस्ट पार्ट है ही, क्योंकि मुझे भी लिपस्टिक लगाना बहुत पसंद है तो उसको तो लगाते हुए देखती ही है। तो जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हुई तब तक वो लिपस्टिक को लगाती ही रही। और दूसरा आजकल वो क्या देख रही है ना, यूट्यूब पे भी मतलब वो एक बच्ची का चैनल है शफा करके, वो भी करती रहती है। तो वो भी, उसकी भी काफ़ी सारी वीडियोस है मेकअप की, तो वो उसको देखती रहती है। और उसके बाद परी ने यहाँ पे लगाया है ये कंसीलर, पूरे फेस पे लगाया है। ये देखिए, मतलब उसको देख के मजा आ गया। और बच्चों के हाथों से जब करवाते हो ना, सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ, तो बहुत ही प्यारा लगता है। और उसने आई थिंक 15-20 मिनट लगा दिए होंगे इस मेकअप पे। बट डोंट वरी, मैं आपको इतनी लंबी वीडियो नहीं दिखा रही, मैं इसको कट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी इसको एंजॉय करें। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो आई होप कि आप लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। और देखिए ये वाला जो पार्ट है तो बड़ा ही मतलब मजा आ जाता है। कैसे जैसे मैं उसको क्रीम लगाती हूँ ना, जिस तरह से वो करती हूँ सेम वो उसी तरह से उसको अप्लाई कर रही थी। तो है ना, बड़ा ही मजेदार पार्ट ही, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए इसको रिकॉर्ड कर लिया। और ये तो मैं सोची थी इसको लगाएगी कैसे, बट मतलब आंखों को बचाना था तो मैंने बस आईज क्लोज करके मैं ऊपर से ही लगा दो बेटा इसी तरह से। तो देखिए उसका पूरा मेकअप, किसने जो पूरा मेकअप है वो कैसे किया मेरा। बच्चों की यही छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बाद में याद आती हैं। अभी मैं परी की तो रिकॉर्डिंग हो रही है सारी, तो मतलब जैसे बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे माइंड से निकल जाती है। कुछ एक चीज़ें हैं यादें वो रह जाती है। जैसे नीरव की है तो बहुत मतलब कम है, जो कुछ एक एक्टिविटीज़ थी वो उसकी याद है। लेकिन परी की, जैसे मैं खुद ही अपनी जो पुरानी वीडियोज़ देखती हूँ, ओपन करके ब्लॉग देखती हूँ, तो लगता है कि यार परी मतलब ये सब भी करती थी, ऐसे भी हुआ था। तो वो शरारती तो है ही, मतलब सच में मतलब नीरव तो बहुत सीधा था और परी बहुत शरारती है। और हम उससे पूछते हैं कि परी तेरे दिमाग में हमेशा शरारतें चलती रहती हैं, तो बोलेगी यस। मतलब हर टाइम उसके दिमाग में खुरापाती ही चलती रहती है कि कब क्या करना है। और इतनी मतलब नोटी है ना कि उसकी अगर चीज़ों को लेकर के बैठो ना तो बहुत मतलब पूरा दिन निकल जाएगा उसकी शरारतें देख देख के। ऐसे सब सारी चीज़ें वो एक्टिविटी करती है। आई थिंक जो लड़कियां होती है ना वो लड़कों से ज़्यादा मतलब एक्टिव भी और शायद शरारती भी बोलूँगी मैं, दोनों ही होती है। एक्टिव भी है परी और नीरव भी एक्टिव था, बट इतना नहीं जितना कि परी है। वो नोटी है तो शायद इसलिए ज़्यादा लगता है कि वो सब करती हैं। इसीलिए शायद उसके जो बोलते हैं ना कि नोटी है तो बच्चा शरारती लगता रहता है और एक्टिविटी करते रहता है। नीरव कहता है शरीफ सा, उसको टॉयज दे दो, उन चीज़ों से खेलना और वो सब करना। लेकिन परी के साथ तो मतलब 24 घंटे आपको लगा रहना पड़ता है। आपको लगता है कि परी कुछ फैलाती नहीं है या वो नहीं करती ना, तो उसको 2 मिनट छोड़ दो, आप सारे घर में ऐसा कर देगी ना कि समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या करूँ। तो मतलब कई बार तो गुस्सा भी आता है इन चीज़ों पे, लेकिन मतलब यही चीज़ें हैं जो बाद में यादें रह जाती है बच्चों की। तो बस
ये देखिए परी ने जो सारा मेकअप है मेरा वो कर दिया है, और सबसे पहले लगाने वाला जो प्रोडक्ट था वो सबसे बाद में मुझे अप्लाई कर रही है। पहले खुशबू देख रही है मैडम की खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है, तो सबसे बाद में लगाया है सबसे पहले लगाने वाला। मतलब जो ड्रेसिंग टेबल में जो सामान था ना वो छोड़ा नहीं उसने कोई भी, और उसके बाद फिर से सारा हाईलाइट कर दिया है। तो कुछ इस तरह से गई है मेरी सैटरडे की आफ्टरनून। मुझे भी नहाने जाना था तो मैं सोचा चलो कर ही देती हूँ। और साथ में बिंदी को मैडम कैसे छोड़ सकते, बिंदी भी इसको बहुत पसंद है। लिपस्टिक और नेल पेंट के बाद अगर किसी चीज़ का नंबर आता है तो वो है बिंदी। मेरी सारी बिंदियाँ उसने फिनिश कर दी हैं। तो मैंने उसको बोला पारी करने के लिए, लेकिन उसको लगा मैं लिप्स में लिपस्टिक लगाने के लिए बोल रही हूँ, तो फिर से वो अपनी जो लिपस्टिक है वो उठा लाई है। तो कुछ इस तरह से किया है परी ने मेकअप। अगर आपके घर में बच्चे और कुछ इस तरह की शरारत करते हैं तो उसको प्लीज मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है, चीजों को दोबारा ठीक कर लेंगे, लेकिन इसको एंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। अमेजिंग मोमेंट था ये। और हम लोगों ने बनाए थे समोसे, तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूं, बाद में याद आया। तो यहाँ पे मैंने मैदा लेके उसके अंदर अजवाइन डाला था और घी के अंदर इसको गूंद लिया था, घी डाल करके 5 से 6 चम्मच घी डाला था मैंने, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी लगा करके कुछ इस तरह से गूंद लिया था। तो देखिए कुछ इस तरह की स्टफिंग होनी चाहिए इसकी। मतलब जैसे मैंने बनाया है, मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाया है मैंने तो, और शादी के बाद विनोद ने ये फर्स्ट टाइम बनाया है, यानी मतलब 14 ईयर्स में विनोद ने पहली बार शादी के बाद समोसे बनाए हैं। बस मैं सुनती ही रहती थी कि समोसे हम बनाते थे, हम ऐसे खाते थे, वो करते थे, बट विनोद ने कभी नहीं खिलाया क्योंकि रिक्वायरमेंट होती नहीं थी। बट अब लॉकडाउन में जो पुरानी चीजें हैं वो सामने आ रही है, तो मैंने बोला विनोद को कि इतना बोलते रहते हो कि मैं समोसे बनाता था समोसे बनाता था, आज तो बना के खिलाओ। तो विनोद ने बोला चलो खिला देता हूँ। तो मैंने विनोद की थोड़ी सी हेल्प की है। मैंने ये मैदे का जो आटा है वो गूंद लिया, और फिर इसको हमने गीले कपड़े से ढक करके और रख दिया है। 15-20 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, तब तक जो विनोद है वो अपनी स्टफिंग रेडी कर लेंगे, जो आलू की स्टफिंग है वो। और ये हमने यूट्यूब से देख करके ही किया है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना इसीलिए। तो ये स्टफिंग भी मैंने ही देख के विनोद को बताया कि ऐसे करनी है। तो इसमें हमने जीरा डाल लिया था, काजू और किशमिश डाल ली है घी के अंदर, बस वो सब है। और थोड़ी सी जो अदरक है वो डाली है, अदरक और लहसुन का पेस्ट वो सब डाल दिया है। उसके बाद का जो बाकी प्रोसेस है वो विनोद ने किया। यहाँ पर भी मैं भूल गई थी कैमरा को ऑन करना, क्योंकि हमें थोड़ा सा जल्दी थी इसको करने की। और यहाँ पे मसाले ले लिए थे विनोद ने, लाल मिर्च आप देख रहे हैं, मतलब वही जो बेसिक मसाले होते हैं बस वही वाले लिए हैं। और थोड़ा सा इसमें जो जीरा पाउडर होता है ना वो लिया है, भुने हुए जीरे का जो पाउडर होता है वो एक्स्ट्रा लिया है। अदरवाइज फिर वही मसाला है, गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्च और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, बस ये सब चीजें हैं। और यहाँ पे आलू को मैश करके डाल लिया, आलू थोड़ा मोटा मोटा ही लिया है। और इसके बाद जो सारा मसाला है ये डाल करके और इसको हम थोड़ी सी देर चलाएंगे यहाँ पर। और जो धनिया पाउडर वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है इसके अंदर। तो इन सबको बस अब मिक्स करके मसाले को, और इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो आलू के अंदर है वो मसाले की जो सारी खुशबू है वो मसाला इसके अंदर चली जाए। और ये जो हमारा मसाला है वो फिर उसके बाद रेडी हो जाएगा। और जब तक ये मसाला रेडी होगा जो आटा है हमारा वो भी सेट हो जाएगा। लेकिन सही में मतलब 15 साल बाद ही बनाए विनोद ने, लेकिन बनाए तो सही और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आया था। तो देखिए थोड़ा सा जो आटा है हमारा वो नरम हो चुका है। इसको एक बार थोड़ा सा हाथों से हम इस तरह से वो कर लेंगे, इसको ठीक कर लेंगे, थोड़ा सा गूंद लेंगे इसको। और सही है, लॉकडाउन में जो चीज़ें आपने नहीं भी की थी वो आप अब कर लेते हो, तो पुरानी यादें हमको ताज़ा करने का बिल्कुल सही से टाइम है। तो फर्स्ट ट्राई था मेरा, तो मैंने तो फर्स्ट टाइम बनाया, मैंने कभी नहीं बनाए थे। और विनोद ने आफ्टर मैरिज फर्स्ट टाइम बनाए, वही यानी 13-14 साल बाद पहली बार ही बनाए हैं। तो दोनों का ही एक्सपीरियंस ये लगा लो कि अब नया ही था, तो कुछ इस तरह से बनाए हैं। मैं आप देखिए, आप पीछे वीडियो भी चल रही है मेरी तो उसमें देख के बना रहे हैं। उसको जैसे राउंड करना होता है, तो जो मोड़ना होता है रोटी को बेल के, वो मुझे नहीं आया, मेरे को तो समझ ही नहीं आया। तो ये विनोद ने ही मुझे करके दिया है, और ये फोकस ही नहीं कर रहा था कैमरा मेरा, तो इसलिए मैंने इसको मतलब बार बार मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन मतलब बहुत ही सही बने थे एकदम से। ये देखिए सारा विनोद ने ही किया, मोड़ के मुझे दे दिया, और फिर मैंने इसको चिपकाया मैंने है, मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ। देखो मैंने चिपकाया है, और बिल्कुल जो समोसे की शेप है ना वो आ रही है। और टेस्ट भी बहुत ही यम्मी था, बिल्कुल बड़े वाले समोसे नहीं होते, जो मिनी समोसा आप कह लीजिए, मिनी समोसा ये बना है। और पीछे चल रहा है भारत किचन, तो उनको देख करके मैंने बनाया था। ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है ना,
मतलब मुँह में अभी भी पानी आ रहा है, बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बना था। तो अगर आपने भी कोई चीज़ें नहीं ट्राई की है ना, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, आप भी ट्राई करो यार, यूट्यूब पे देखो और बनाओ कुछ एक चीज़ें, तो बिल्कुल मतलब आपका जो टैलेंट है ना वो निखर के बाहर आएगा। और सच में बहुत ही टेस्टी बने थे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चाय यहाँ पे बन रही है, एंड थैंक यू सो मच विनोद कि तुमने अपने हाथों से बने हुए गर्मा गर्म समोसे मुझे खिलाए। मतलब बता नहीं सकती भाई, इतने अच्छे लग रहे थे ना मुझे, तो फिर कभी ज़रूर हम ट्राई करेंगे। अभी तो लॉकडाउन का पीरियड काफ़ी लंबा है, तो चलो चाय भी यहाँ पर हमारी बन गई है। और ये जो चाय का मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ ना, ये है संडे इवनिंग का, क्योंकि उसके बाद फिर बस हमने समोसे वमोसे खाए, एंजॉय किया, और फिर मैं भूल ही गई वीडियो को शूट करना, आगे कंटिन्यू करना। तो फिर मैंने सैटरडे इवनिंग से ही फिर से जो ब्लॉग है वो स्टार्ट किया है। और लॉकडाउन में कैसे टाइम बीत रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आप लोग बताइए कि आप लोग क्या क्या कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस लॉकडाउन में करने को मिली हैं, तो चीज़ों को नेगेटिव ना लेकर के हम इस तरह से इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें सीखने को मिल रही है, करने को मिल रही है, जो शायद हमारे रेगुलर टाइम पे हमें ना मिलती, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हमारी चल रही है। तो चलो चाय बन गई है, और अपनी जो संडे इवनिंग है इसको एंजॉय कर लेते हैं चाय के साथ बाहर बैठ के आराम से। और मैं यहाँ पे 3 कप चाय ले रही हूँ। आज नीरव ने बोला कि उसको भी चाय पीनी है, एक्चुअली चाय नहीं पीता है वो, चाय में डिप करके उसको बिस्किट खाने होते हैं। तो वो पहले ही अपने जो पार्ले जी बिस्किट है वो ले जा चुका है, उसको पार्ले जी बचपन से ही पसंद है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो स्नैक्स है वो बना रही हूँ, भूख लगी हुई है, तो यहाँ पे मैंने पीनट्स ले लिए हैं, और जो चने हैं वो ले लिए हैं मैंने, और इनको मैं कर लूँगी मिक्स। और उसके साथ में मैं एक पापड़ भी सेक लेती हूँ। तो ये हल्दीराम का जो पंजाबी पापड़ होता है ना, वो है, काफ़ी अच्छा रहता है ये, टेस्टी। बिकानो का भी मैंने खाया था, तो बिकानो का मुझे ना हल्दीराम से थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब बिकानो या हल्दीराम का कोई भी ले सकते हैं, बट बिकानो में क्या था, थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा थी, तीखा था, तो परी उसको नहीं खा पाती थी। बट ये जो हल्दीराम का ना, इसको परी भी खा लेती है। तो यहाँ पे हमारी चाय रेडी हो गई है, और परी को मैंने यहाँ पे मिल्क दे दिया था, वो पी चुकी है अपना मिल्क। और फिलहाल वो हमारे साथ बैठ के पापड़ वगैरह और पीनट्स उसको बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो खा लेगी। तो बस यहाँ पे मैं सिंपल ही ये ले रही हूँ। अगर आप चाहें ना तो इसको, इसके अंदर थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक मिला लो, और थोड़ा सा डाल लो इसके ऊपर, बिल्कुल हल्का सा नींबू का रस। तो ये बिल्कुल आपका परफेक्ट एकदम, मतलब समझ गए होंगे आप, क्या तैयार हो जाएगा आपका, मतलब हेल्दी सा स्नैक्स रेडी हो जाएगा। और तो यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं विनोद, नीरव की हिंदी की प्रैक्टिस करवा रहा है, तो वही चल रहा है, और हम लोग इंजॉय करेंगे अपनी चाय को।
किचन वगैरह मेरा जो है वो क्लीन हो चुका है शाम की तैयारी के लिए। और यहाँ पे मैंने नीरव को बॉर्नविटा दूध दे दिया है अब, क्योंकि शाम को आपको पता है जैसे उसने बिस्किट खाए चाय के साथ, तो अभी मैंने उसको दूध दे दिया। वो अपना दूध फिनिश कर रहा है और परी ने भी दोबारा से दूध मांग लिया था तो उसको मैंने बना के दे दिया। अभी डिनर का प्रिपरेशन करना है। तो आज एक्चुअली क्या है, दोपहर को मैंने बनाया था भरता, बैंगन का भरता और करेला, और आटा भी रखा हुआ है। तो वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे बाहर निकाल के रख दी है। जब तक मेरा डिनर का टाइम होगा तो ये सेट हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज में ठंडा रहता है और बाहर जब तक डिनर का टाइम होगा तो ये रूम टेम्परेचर का आ जाएगा। तो हमारे लिए इतना ही इनफ होता है, क्योंकि बहुत कम ही खाते हैं हम लोग। विनोद का तो पता भी नहीं है कि खाएंगे या नहीं खाएंगे। एक रोटी मुझे खानी है, दो नीरव को और एक परी को। तो ये होता है हमारे घर में खाने का हिसाब किताब। तो ये हमारे लिए इनफ है। तो मुझे अभी रात को डिनर नहीं बनाना है, सिर्फ रोटियां ही सेकनी है। तो ये मैं बाहर निकाल दिया है, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो इनको गर्म करके और फिर रोटियां गर्मा गर्म बेल दूंगी। और जब तक दूसरे काम अभी जो मेरे रहते हैं मैं वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि आज दोपहर को मैं जैसे माइग्रेन का जो इशू था वो चल रहा था, तो मेडिसिन लेके सो गई। और मुझे ना नींद नींद का रहता है, थोड़ा सा आलस आया हुआ है। तो बहुत ही धीरे धीरे मैं आज का जो काम है वो कर रही हूँ। मैं सही बताऊँ तो मैं उठी थी अराउंड 6 o'clock, 5:45 पे उठी थी। वो भी कोई फ़ोन आ गया था, तो फ़ोन की वजह से मुझे उठना पड़ा। और उसके बाद बस नहा धो के और ये अपना इवनिंग जो स्नैक्स वगैरह है, टी वगैरह वो रेडी की थी। तो दोपहर के जो ये काम करने थे वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो फिलहाल डिनर नहीं बनाना आज, तो वो टाइम में यहाँ पे अपना सेव कर लेती हूँ, इस काम को मैं कर लेती हूँ। तो लॉन्ड्री मेरी हुई है आज। तो जैसे मैंने बेडशीट और ये धोए हैं मैंने अपने जो टॉवल वगैरह है। तो जो टॉवल मुझे बाथरूम में हैंग करने हैं उनको मैं हैंग कर दूंगी, बाकी को तह लगा के रख देती हूँ। तो मैंने लॉन्ड्री ऑर्गेनाइजेशन पे, लॉन्ड्री हम कैसे करनी चाहिए, क्या है, टाइम कैसे सेव हो सकता है, उसकी वीडियो मैंने दूसरे चैनल पर डाली हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो होम एंड लाइफस्टाइल चैनल है, आप उस पर जाकर के उसको देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो यहाँ पे मेरी जो काम वगैरह है, मेरा तह लगाने का काम वगैरह है वो हो गया है। साथ के साथ मैं इनको उनकी जगह पर भी रख देती हूँ, ताकि जो कपड़े वो फैले हुए ना रहें। क्योंकि जब भी घर थोड़ा सा फैला हुआ रहता है ना, तो वो आपको थोड़ा सा और भी लेजी बना देता है। क्योंकि पहले ही आप अगर, जैसे मैं आज बता रही हूँ मुझे थोड़ा थोड़ा लेजी फील हो रहा है, तो फैला रहेगा तो और मुझे थोड़ा सा और आलस आ जाएगा। तो मैं थोड़ी सी हिम्मत करके और काम मैंने स्टार्ट कर दिया है, अपना तह वगैरह लगा दी है, दिया है जो तह लगाई है। और यहाँ पे मैं प्रेस कर दूंगी, सिर्फ परी के कपड़े ही हैं मोस्टली। जो हमारी प्रेस वाली है ना वो आती है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मैं उससे प्रेस करवा लेती हूँ। फिर उन कपड़ों को भी मैं एक दिन के लिए बाहर छोड़ देती हूँ, जो कपड़े मुझे दे करके जाती है एज इट इज़ मैं उनको बाहर छोड़ के और फिर प्रेस के लिए लगाती हूँ। एक्चुअली क्या ना, इससे उसकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। वो जैसे आई थी तो कह रही मैडम अभी हमारे पास है नहीं, दूध के भी पैसे नहीं थे और ये वो। तो ऐसे तो कोई हेल्प करने को मतलब होता नहीं है कि डेली डेली कौन इतना वो करेगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो उसको भी अच्छा लगेगा, तो मैंने उसको कपड़े भी प्रेस करवा लिए। और थोड़ा सा जैसे एक्स्ट्रा बचता है, जैसे 50 रुपये कपड़े प्रेस करवाए हैं तो मैं उसको 100 दे देती हूँ कि आप रख लो। तो जस्ट मैं सिर्फ एक बता रही हूँ कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं लोगों की हेल्प, ताकि सामने वाले को भी बुरा ना लगे लेते हुए। तो मैं ऐसे ही उससे कर रही हूँ। तो मैं जो अब कपड़े हैं अपने नीरव के और विनोद के, वो उससे प्रेस करवा लेती हूँ, इससे उसकी भी हेल्प हो जाती है और मेरी भी। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो बस यहाँ था, ये मैं अपना जो अपना इवनिंग रूटीन है वो शेयर किया था। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेगी कुछ एक्टिविटीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।